अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़नल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से मुल्तान डिवीज़न में मुल्तान शहर में जो रमज़ान बाज़ार लगाया गया है उस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है। अवाम रमज़ानुल मुबारक के 11 रोज़ गुजरने के बाद जो रमज़ानुल मुबारक के जो बाज़ार हैं उनके हवाले से कारकर्दगी से कितने मुतमिन हैं। ओपन मार्केट की भी सूरत हाल हम आपको दिखाएंगे, आवाम से भी बात करेंगे और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं वहाँ की सूरत हाल भी दिखाएंगे कि वहाँ पर किस तरह की अशिया मुयस्सर हैं और मार्केट से उनका रेट कितना उसमें फ़र्क रखा गया है। आवाम क्या इस सब्सिडी से मुतमिन है या आवाम की मज़ीद डिमांड्स हैं, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं जो रमज़ान बाज़ार में जो आटे के हवाले से स्टॉल्स लगाए गए, इस पे जो शहरी मौजूद हैं ज़रा हम उनसे जान लेते हैं कि जो हुकूमत की जानिब से रिलीफ पैकेज की बात की गई थी, क्या उस पर अमल दरामद भी हो रहा है, आवाम मुतमिन भी है कि नहीं। भजन, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का साथ। अच्छा, रमज़ान बाज़ार लगाए गए शहर में 11 करीब मुल्तान में लगाए गए हैं, आटे के स्टॉल्स भी यहाँ पर लगाए गए, यहाँ आप आटा भी ख़रीदने हैं, क्या समझते हैं आटे की क्वालिटी कैसी है? पहले ये बता दें। आटे की क्वालिटी में या ना जब से आटा या ना मतलब रमज़ान से शुरू हुआ तो आटा बहुत अच्छा है, इसी का आटा हम इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट ने जो मतलब रेट बताया है उस हिसाब से भी आटे की क्वालिटी सही है, अच्छा है। और आप आटे की क्वालिटी के हवाले से मुतमईन है सलमान फ्लोर मिल्स का। अच्छा, सेकंड हम ये जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त रमज़ान बाज़ार, क्या आवाम को सब्सिडी उस हिसाब से मिल रही है जो कि हुकूमत ने ऐलान किया था? नहीं, हुकूमत ने ऐलान किया उस हिसाब से मिल रही है, मगर जो है ना ऐलान जो है ना वो गरीब के बजट को देखते हुए नहीं किया गया। ठीक है। गरीब के बजट को देखते हुए अगर देखा जाए तो यहाँ पे महंगाई है, गरीब के बजट इसमें मैनेज नहीं होता। मुख्तलिफ अशिया का 5-10 का ज़्यादा नहीं है। बस 5-10 का है, 5-10 का अगर है उस हिसाब से चीज़ की क्वालिटी भी है ना वो लो है। ठीक है जी, मज़ीद क्वालिटी बेहतर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही मज़ीद क्वालिटी बेहतर करने की ज़रूरत है ये कहा जा रहा है। वजन, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। कितने आटे के थैले यहाँ पे फ़रोख्त हो रहे हैं? 760 हमारा 760 आता है। 760 आता है। तकरीबन 1400-1500 थैला फ़रोख्त होता है यहाँ। और क्या रेट रखा गया? क्या रखा गया? 450 रुपये। 450, 750 थैला आता है और ये रोज़ाना बिक जाता है? हाँ जी, बिक जाता है डेली बेस पे। डेली बेस पे गए रोज़ाना 750 थैले के यहाँ पर स्टॉक दिया जाता है। 450 यहाँ पर जो रेट मुख्तस किया गया है इस हवाले से हम मज़ीद भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। नाज़रीन, जिस तरह हम रमज़ान बाज़ारों के हवाले से बात करें तो हमारे साथ फोकल पर्सन मौजूद है रमज़ान बाज़ार जो यहाँ पर शमसाबाद में लगाया गया है। ज़रा हम उनसे बात करते हैं कि जो रिलीफ पैकेज है उस पर अमल दरामद कैसे कराया जा रहा है और रोज़ाना कितनी पब्लिक यहाँ पे आ रही है और किस हिसाब से उनको सहूलियत दी जा रही हैं। अच्छा, यहाँ पर जो रमज़ान बाज़ार लगाया गया है किस हद तक पब्लिक आ रही है और एक जो लंबी कतारों वाला सिलसिला था उसको कैसे रोक रहे हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हमारे पास 2 केजी हम दे रहे हैं, पैकेट बना हुआ है हमारे पास 160 रुपये का दे रहे हैं और बाज़ार से आम बाज़ार से रेट जो है ना 5 रुपये कम है। बाज़ार में ओपन जो है 85 रुपीज़ है, यहाँ पे 80 रुपीज़ दे रहे हैं। और दूसरे हमारे पास जो अशिया हैं जैसे सब्ज़ी हैं या दूसरे जो एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप है हमारे पास, उसके ऊपर भी 13 आइटम्स पर सब्सिडी दी हुई है गवर्नमेंट ने। वो सब्ज़ी की अगर बात करें तो यहाँ पर सब्ज़ी के रेट ज़्यादा है मार्केट की निस्बत से। तोरी की बात हुई थी कि मार्केट में और रेट है, यहाँ पर 5 रुपये ज़्यादा है, तो इस पर जो मार्केट से किस तरह कंपेयर कराया जा रहा है? नहीं, मार्केट की बिल्कुल वहाँ पे जो हमारे मार्केट कमेटी के यहाँ पे इंस्पेक्टर मौजूद हैं और हमारा यहाँ पे मेंशन है क्लियरली, आप देखें जो भी वहाँ पे हमारे पर लगे हुए हैं इनके ओपन रेट जो लिखा हुआ है नीचे रमज़ान बाज़ार रेट 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये, तमाम आइटम्स में हमारे ओपन रेट से कम है, यहाँ पे रेट कम है। क्वालिटी की सिर्फ बात कर लें, क्वालिटी को किस तरह इंश्योर कर लें? अगर हम सिर्फ यहाँ पे विजिट कर लें आपके साथ तो क्वालिटी को किस तरह से इंश्योर करें? क्योंकि पब्लिक का शिकवा होता है कि जब भी रमज़ान बाज़ार लगते हैं तो क्वालिटी को इंश्योर नहीं किया जाता, तो इस यहाँ पर जो फ्रूट रखा गया है क्वालिटी को कैसे मैं इंश्योर करूँ? देखिए, हमारे पास इंस्पेक्टर यहाँ पे मौजूद हैं क्वालिटी के लिहाज से, और इसकी एक एक चीज़ देखते हैं, अगर उनको नहीं आता तो फौरली हम उस पर रिमूव करा देते हैं यहाँ पे। और क्वालिटी को बिल्कुल इसको मॉनिटर किया जा रहा है, एक एक चीज़ को उस पर हम बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं उसके। हम तरबूज की बात करें यहाँ 42 रुपये मिल रहा है और आई थिंक मार्केट में 50-60 रुपये। जी, ओपन जो हमारे पास जो है ना आम बाज़ार में 44 है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 रुपये कम 42 रुपीज़ दे रहे हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पर इनके कहना है कि जो फ्रूट के हवाले से क्वालिटी को इंश्योर हम ज़रा देख भी लेते हैं कौन सा फ्रूट किस तरह का मौजूद है। जी, यहाँ पर अमरूद रखे गए हैं उस हवाले से इनका ये कहना है कि चेक किए जाते हैं। ये कौन सा सेब रखे हुए? काला कुल्लू। काला गुलू, क्या प्राइस है इसकी? इसकी 262 रुपये प्राइस है। 262 रुपये फी किलो।
और यहाँ 264 रुपये आम बाज़ार में, 262 ₹2 का फ़र्क है। लेकिन जो एक बात है कि इसकी डिफरेंट क्योंकि क्वालिटीज़ हैं, इसके दो किस्म के रेट्स होते हैं। इसके एक जो है टपर क्वालिटीज़ है, एक लोअर है। उसके हिसाब से रेट जो है मार्केट में हमारा तय होता है, उसके मुताबिक यहाँ पे mention ₹2 का फ़र्क रखा गया है। इसमें भी 262, 264, इसमें भी 62 और 64 रुपये। जी जी। हमारे पास ये जो सब्सिडी है वो एग्रीकल्चर हमारी फेयर प्राइस शॉप है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वहाँ पे क्योंकि सब्सिडी है, बाकी आम बाज़ार में जो हमारा रेट है उस पर ₹2, ₹4, ₹6 इस हिसाब से हम उसको मेंशन करके और डालें। अगर हम गोश्त की बात कर लें तो यहाँ पर कितना फ़र्क रखा गया और इस हवाले से यहाँ पर किस तरह से क्वालिटी को इंश्योर किया, क्योंकि बाज़ार में जो हम देखते हैं कि पानी वाला गोश्त तो इस तरह की बातें होती हैं, तो यहाँ पर किस तरह से इसको देखिए, मैनेज हमारे किया पास जाए? यहाँ पे लाइफ स्टॉक के डॉक्टर मौजूद होते हैं। वो आते ही सबसे पहले इसको चेक करते हैं। रेट तो खैर इसका ऊपर क्लियरली मेंशन है कि वहाँ पे ये जो है ना 890 है, और उस पे जो है ना लाइफ स्टॉक का यहाँ पे डॉक्टर मौजूद है। इसमें सिर्फ एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 890 है और मार्केट में 900, लेकिन मार्केट में 900 का मिलता नहीं है, वो 1100 का मिलता है। हाँ जी, यहाँ पे इसी वजह से तो बाज़ार में जो रेट कम रखा हुआ है दूसरे ओपन मार्केट से यहाँ पे। जी और अब अगर उस गोश्त की बात करें, जो बीफ की बात करें, तो 465 रुपये किलो मिल रहा है। जी, 465 रुपये, 10 रुपये आम बाज़ार से कम है बिल्कुल। 10 रुपये कम है। एक जो बात है वो ये है कि मार्केट में अगर हम मार्केट कमेटी की बात करें तो वो प्राइसेस पर अमल दरामद नहीं कराती। यहाँ पर चलें ये है कि 465 के हिसाब से मिल रहा है। मार्केट में जो मार्केट रेट है वो तो 475 है, लेकिन 475 से मिलता नहीं है, कई गुना कीमत ज़्यादा है। बुजुर्ग क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र यहाँ है। पर आए हैं शो कुछ चीज़ खरीदने के लिए। हाँ, बस चीनी खरीदी है, बस कोई बचत तो है नहीं, बस 5 रुपए का कोई फ़ायदा है। आने जाने का सफ़र भी है, रोज़े के साथ भी आते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। खास फायदा मुतमिन नहीं हुए। बस ऐसे बस टाइम पास करने आ जाते हैं, बस कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहते हैं इसमें मजीद? 85 रुपए की मिल रही है, ठीक है। यहाँ 80 रुपए की मिल रही है। सफ़र भी करके आते हैं, धूप में भी आते हैं, मिलता शनासी कार्ड भी दर्ज करो, ये करो। उसे 5 रुपए का फ़र्क 5 रुपए का बस कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इससे बेहतर अच्छी वहाँ मिल जाती है। नहीं। आप कहते हैं हुकूमत मजीद इसमें कमी करे। अभी कमी करनी चाहिए, पिछले साल से तो बहुत ज़्यादा है ना। यकीनन ये बात बुजुर्ग की सही है कि 5 रुपए का फ़र्क रखा गया है। ID कार्ड भी जमा कराएं, उसके बाद लाइन में भी लगें और सिर्फ 2 किलो चीनी भी लें, सफ़र भी करें और 5 से 10 रुपए का फ़र्क हो तो चीनी में मजीद कमी का मुतालबा की जाए। एक अम्मा जी, घी तो कह नहीं पुत्र घी होसी तक एडा महंगा घी हुए 450 470 घिंदे खड़े हैं। यहाँ घी अवेलेबल नहीं है। इतना तो नहीं है घी, महंगे वाला है। उस ये सामने 2 स्टॉल लगाए हुए हैं हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से। ओपन उस बाज़ार से जो 10 रुपये कम है यहाँ पे। वो कहते हैं यहाँ मौजूद है। ये सामने वो वहाँ पे घी रखा हो गया। 10 रुपए कम है तो हाँ, इतने तो कम नहीं है। 10 रुपए का सफ़र करूँ, 50 रुपए किराया का भरा, 10 रुपए कम घी एक देते हैं। जैसा इसकी कोई लिमिट नहीं है, हम ले ले 2 ले ले, हम बिल्कुल ले सकती हैं। ऐसे तो आधे 1000 रुपए का सामान दे फिर घी दे यूटिलिटी स्टोर्स पे वो उतना करे ने शनाख्ती कार्ड फोटो जमा करो, फलान करो, ढींग करो। बस मुसीबत आ गई, क्या करूँ असा कितना मरूँ, मजदूरी क्या नहीं है, बाहर घर सुते पे। जी नाज़रीन जी, आवाम का जो शिकवा है वो है कि अगर 10 रुपए का फ़र्क रखा गया तो उसमें मज़ीद इजाफा करना चाहिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें रखी गई थी, लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 5 से 10 रुपए का फ़र्क है, फ्रूट्स पे 4 रुपए का फ़र्क है। तो इसलिए पब्लिक की डिमांड्स आ रही हैं कि इसमें मज़ीद कमी की जाए, ताकि अगर आवाम यहाँ पर आती है तो वो इस सहूलत से फ़ायदा भी उठा सके। हम मज़ीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं एग्रीकल्चर फेयर शॉप्स पर, यहाँ पर क्या कीमतें दर्ज की गई हैं और आवाम से भी हम बात करेंगे कि वो इस सवाल से क्या कहते हैं। यहाँ पर ये रेट लिस्ट लगाई गई है और आलू की जो कीमत फ़ी किलो रखी गई है वो 22 रुपये है, टमाटर 81 रुपये, प्याज 20 रुपये किलो, भिंडी 95 रुपये किलो, और सेम इसी तरह सेब 198 रुपये, केला 114 रुपये, खजूर 173 रुपये किलो, दालों के रेट 101 और बेसन 102 रुपये और लीमू 164 रुपये रखा गया है। लहसुन की कीमत ज़्यादा हो चुकी है, 250 रुपये। हम पब्लिक से बात करते हैं। भजन क्या हाल है आप? अल्लाह का करम अच्छा, रमज़ान बाज़ार में कुछ सहूलत मिल रही है या मार्केट से कोई फ़र्क है? हाँ जी, थोड़ा फ़र्क है। ठीक है। हाँ जी, ये सरकारी स्टोर में फ़र्क है, बाकी दूसरों में नहीं है। मतलब कि जो आप बाज़ार में आम मार्केट में जाते हैं वहाँ रेट ज़्यादा है? हाँ जी, वहाँ ज़्यादा है, वहाँ थोड़ा फ़र्क है, रिलीफ फ़र्क है। हाँ जी। तो क्या मुतालबा करेंगे, मज़ीद फ़र्क होना चाहिए, मज़ीद कीमतें कम होनी चाहिए? हाँ जी, कोशिश तो यही होनी चाहिए कि जैसे महंगाई जा रही है, बचत तो हर चीज़ में होनी चाहिए। ठीक है अलामत तो यही अच्छी है। जी, कह रहे हैं कि मज़ीद बचत होनी चाहिए। हम एक और शहर से बात कर लेते हैं। भजन क्या हाल है आप? कर लगा क्या क्या खरीदने आए हैं यहाँ पर? प्याज वगैरह, बेसन वगैरह चीज़ें जैसे होती हैं। पहले भी बेसन खरीदा या आज आए हैं? पहले भी खरीदते हैं। बेसन जो खरीदा वो कैसा था, क्वालिटी ठीक थी? क्वालिटी तो ठीक थी, पर
कीमत ज़्यादा है, जैसे 80 रुपये होने चाहिए, 102 दे रहे हैं। पिछली दफ़ा से ज़्यादा है, चीनी का भी रेट ज़्यादा है, हर चीज़ का ज़्यादा है इधर। मिल रही है पर रेट ज़्यादा है। आप कहते हैं रेट मज़ीद कम किया जाए ताकि आम आदमी कोई सहूलत ले सके। जी जी, और प्याज वगैरह और बाकी चीज़ें जो ठीक है, बिल्कुल ये रेट। लीमो वगैरह क्वालिटी कुछ बेहतर है या मार्केट वाली है? क्वालिटी ठीक है, इसमें ठीक है। देर लंबी लंबी लाइन तो है पर मिल सही रही है चीज़। सही रही है, लाइन है लेकिन मिल सही रही है। अच्छा, जिस तरह ये बात कर रहे थे शहरी के, यहाँ पर जो रेट है, अब जो मकामी सब्ज़ी होती है उसको इंश्योर किस तरह से कराया जा सकता है, उसका क्या फ़र्क? ठोस ये है कि मार्केट अब सब्जियों की पैदावार लोकल शुरू हो गई है, जिसमें भिंडी, टमाटर, प्याज, ये 3 आइटम पहले आ रही थी बाहर से, जैकपाबाद से, भिंडी सिंध से आ रही थी, जिसकी वजह से रेट काफ़ी इशू होता था। अब ये हमारी मकामी फसल उतरना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से रेट डाउन होना शुरू हो जाएगा। लिहाजा इसी वजह से लीमू भी बाहर से आ रहा है, जो इस टाइम तलब ज़्यादा हुई पड़ी है। तलब ज़्यादा ज़्यादा सप्लाई कम, इस वजह से ये रेट ज़्यादा है। भाईजान क्या हाल है? दाल कितने रुपए किलो मिली है? ये दाल 101 रुपये किलो। मार्केट से कोई फ़र्क है या कम है। कम है? कम है। मुतमिन है इंतजाम से? हाँ जी, क्या कहते हैं कि मज़ीद यहाँ पर बहरहाल ठीक ही है, पहले से कुछ बेहतर ही है। पहले से कुछ बेहतर ये इस हवाले से कहा जा रहा है कि इंतजामात पर जो आवाम का रद्द-ए-अमल आ रहा था, एक जो मुतालबा किया जा रहा है वो ये है कि जो मार्केट से जो यहाँ पर चीज़ें रखी गई इनमें मज़ीद कमी की जाए ताकि जो इस हवाले से रिलीफ है वो आवाम को प्रॉपर अंदाज में मिल सके। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं। हम इस वक्त गुलगश्त में मौजूद हैं जो रमज़ान बाज़ार लगाया गया है। ज़रा हम यहाँ पर मौजूद शहरियों से जान लेते हैं कि वो क्वालिटी के हवाले से उसके साथ साथ जो इंतजामात उनके बारे में क्या कहते हैं। तो जी क्या हाल है आपके? सही है। क्या खरीदने आए आज यहाँ पर? आटा लेने आए थे। मार्केट में आटा कितने का मिल रहा है? आटा 900 का दो पैकेट मिले, 900 के 2 शनाख्ती कार्ड पे दिए। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे 900 के, मार्केट की बात करें। मार्केट में तो फिर महंगा है ना भाई, वहाँ तो 1200 का 1200 का समझो कि 20 किलो का। ठीक है, तो आटा आपने घर में बनाया है तो आटा सही है। हाँ, आटा सही है, क्वालिटी सही है। क्वालिटी भी सही। कहते हैं कि आटा बनाते हैं और रोटी बनती नहीं है। नहीं, देखो जो पहले जो ड्यूटी पुराना आटा आ रहा था ना, उसमें था ये डिफेक्ट। जो यहाँ से मिल रहा है ना, ये आटा सही है। चीनी वगैरह? चीनी भी सही है, मोटी चीनी है, चीनी मोटी है। मार्केट में कोई फ़र्क भी है या नहीं है? कोई फ़र्क कोई ख़ास नहीं है, ख़ास फ़र्क नहीं है चीनी का। 5 रुपए का? हाँ, बस ये ख़ास फ़र्क नहीं है। लाइन में लगो, ID कार्ड भी जमा कराओ। अब ये देखो मैंने 3 रखे हुए हैं, जिसमें एक शनाख्ती कार्ड पे मुझे किलो प्याज मिले हैं। बहू को साथ लेके आया हूँ, खुद आया हूँ। बेटा भी ID कार्ड भी मिल रहे हैं? ना वो प्याज नहीं, प्याज 1 किलो बस, वो वैसे ही मिल रहे हैं वो 1 किलो। ज़्यादा लो तो ज़्यादा फिर घर से बंदे और लेके आओ घर से बच्चों को लेके आओ। उसे अब सारे बच्चों को लेके, बूढ़े आदमी हैं हम, एजेड आदमी हैं, रिटायरमेंट बंदे हैं, तो यहाँ पर फिर 4 दिन के बाद चक्कर लगाते हैं। 1 किलो प्याज ले जाते हैं, आधा किलो टमाटर देते हैं, अच्छा 1 किलो भिंडियाँ देते हैं, 1 किलो समझो कद्दू देते हैं। उससे ज़्यादा का कहें तो क्या कहते हैं? नहीं, फिर वो नहीं देते, वो कहते हैं नहीं। फिर हमें कहते हैं हमारा गुजारा हो रहा है, हमने क्या करना है, जमा करना है क्या? 3-4 दिन के बाद आ जाते हैं। ज़रा 3-4 दिन के बाद यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। उस हवाले से ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। हम ज़रा मज़ीद भी यहाँ पर जो फ्रूट का स्टॉल लगाया गया, तरबूज, और यहाँ पर वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खरीदने आए यहाँ पर? खजूरें और फ्रूट्स वगैरह। यहाँ जो सामान मिल रहा है क्वालिटी सही है? सही है, वैसे हम फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम आए। रेट मार्केट से कितना फ़र्क है? तकरीबन 1 किलो में 10 रुपये फ़र्क है। 5 रुपये 10 रुपये फ़र्क है। इतना तो क्या मुतालबा करेंगे, मज़ीद फ़र्क होना चाहिए या ठीक है? होना चाहिए तो बेहतर है। ठीक है, सही कह रहे, होना चाहिए तो बेहतर है, वरना क्या फ़ायदा। बाहर से निकल, यहाँ दूर से आने के लिए जब बंदे आते हैं उसका वही हिसाब किताब, जवाने जाने का खर्चा वो भी बराबर हो गया। मज़ीद फ़र्क होने चाहिए, इस सवाल से हम मज़ीद लोगों से बात करेंगे। इकट्ठी करके दे रहे हो। नाज़रीन, हम इस वक्त एक मज़ीद स्टॉल पे पहुँचे, यहाँ पर तरबूज रखे गए हैं और यहाँ पर हमें इसकी जो रेट लिस्ट है वो मौजूद नहीं है। हम जरा इनसे जान लेते हैं। भजन क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितने का बेच रहे हैं तरबूज? काट के 50 रुपये किलो। काट के 50 रुपये, और वैसे कितने का है? 42 रुपये। ये काटने वाली क्या लॉजिक पेश है? सफ़ेद हमारा होगा, लाल गाहक का होगा। रमज़ान बाजार में भी यही काम है। जी जी। भाई हर कोई काट के लेके जाता है, इधर नहीं रखना हर कोई काट के लेके जाता है। ये जो सरकारी रेट लिस्ट लगाई गई है उसमें तो कहा गया 44 रुपये मार्केट का, 42 आपका। तो मैं अगर खरीदना चाहूँ तो मुझे आप 50 का देंगे क्या? मैं कहूँ काट नहीं, अगर आप काट के देंगे तो 50 का देंगे। क्यों, आप सफ़ेद लेंगे नहीं?
वापस ले आएंगे, बोलेंगे भाई ये सफ़ेद है। अगर मैं काटने के बगैर लूँ तो 42 रुपये किलो। तो फिर यहाँ पर लिस्ट लगा लेना, लिस्ट क्यों नहीं लगाई? यार लिस्ट रखी हुई थी, पता नहीं किधर इधर गिरी है, आवाज़ से उड़ गई है। दोबारा मंगवा लेते हैं। लिस्ट में कौन सा पैसा लगता है? ये इस वक्त सूरत हाल है। यहाँ पर जो तरबूज का स्टॉल मौजूद, यहाँ पर 42 रुपये किलो है, लेकिन यहाँ पर रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। इन साहब का कहना है कि 50 रुपये में हम देंगे, काट के कहेंगे तरबूज, वैसे हम 42 का देंगे, लेकिन लिस्ट मौजूद नहीं है। अमूमन 50 रुपये का यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। हम मज़ीद भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। नाज़रीन, हम गुलगश्त जो में रमज़ान बाज़ार लगाया कि हम एक और स्टॉल में पहुँचे हैं इस वक्त, जहाँ पर लाइन भी लगी हुई है। ज़रा हम उनसे बात कर लेते हैं। अंकल जी क्या हाल है? अच्छा है जनाब। कोई क्वालिटी बेहतर है या ये भी मार्केट वाली है, गुजारे वाली है? नहीं सही है, क्वालिटी कोई इतनी ख़राब नहीं है। कोई रेट का फ़र्क है? हाँ बहुत फ़र्क है। प्याज बाहर 40 है, यहाँ 22 है। ठीक है। और फ्रूट की अगर बात करें, फ्रूट मैंने लिया तो नहीं है, वैसे मेरे ख्याल बाज़ार से है कम ही। हाँ जी, बाजार से कम है। ये लीमू यहाँ पर रखा गया है, उस हवाले से अगर हम बात करें तो क्वालिटी तो ठीक है। अब यहाँ पर जो रखी गई है, और यहाँ पर 164 रुपये फ़ी किलो रखा गया है। ये वाला लीमू, ये भी 164 के है? जी जी सेम है सर, सेम है। ये भी 164 के हैं, ये भी। ये जो आपने यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें तो ज़्यादा ख़राब भी नज़र आ रहा है हमें ये लीमू। सर ये चाइना लीमू है ना, ये थोड़ा सा नरम हो जाता है, मतलब कि पड़ता है, खुलता है, ये दबा गला हुआ कहते हैं। ये कस्टमर कभी ऐसे नहीं लगाते, कभी ऐसे, इसीलिए ये भी है कि आम तौर पे गलता नहीं है, इसमें रस तो निकल आता है। चाइना का नींबू होते हैं नरम है। इसमें भी ताज़ा शापर है। ये देखें, ये देखें, गर्मी है जो बोलता है तो ऐसे ही हो जाता है। ये जो लीमू है, इसमें चाइना का लीमू है, इसकी क्वालिटी ऐसी ही होती है। और यहाँ पर इस हवाले से जो लीमू है 164 रुपये फ़ी किलो, इसका रस अच्छा होता है ज़्यादा। इस हवाले से आप देख रहे हैं। और इसके साथ से अगर हम बात करें, यहाँ पर जो महकमा ज़राअत के जो भाईजान, भाईजान क्या हाल है? जी जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, शुक्र, आप सुनाएं कैसे जा रहा है? माशाल्लाह। तशरीफ रखें। उसमें क्वालिटी को इंश्योर करना कितना लाजमी है और किस तरह से यकीनी बना रहे हैं आप? ज़िले इंतज़ामिया की बड़ी सख्त डायरेक्शन है इस मामले में कि एक तो जो क्वालिटी मुतय्यन की गई है SOP के हवाले से, जैसे लीमू और लहसुन हमने 1-1 पाव देना, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो 1 kg देनी। 1 पाव मिलेगा, इससे ज़्यादा 1 किलो नहीं मिलेगा। लीमू 1 पाव मिलेगा और लहसुन भी 1 पाव मिलेगा। एक तो ये क्वांटिटी एश्योर कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो सारे मुल्तान में यानी 6 बाज़ार हैं, उन तमाम की अपना 7 बाज़ारों में, यानी उन तमाम में सख्ती से आर्डर हैं कि भाई जितनी भी चीज़ें यहाँ पर जो सब्सिडी के रेट पे दी गई हैं, 13 आइटम जो हैं वो A+ क्वालिटी के हों। A+। यहाँ पर हमें टमाटर कहीं नज़र नहीं आ रहा, मौजूद है? टमाटर मौजूद है, बिल्कुल। दिखाओ भाई टमाटर किधर है? ठीक है, ये हमारे साथ ही हमसाए में मौजूद है। क्वालिटी ज़रा देख लें, दिखा दें 2-3 टमाटर ताकि हम देख सकें। ये इस हवाले से ये टमाटर यहाँ पे मौजूद है, और इनका ये कहने A कैटेगरी के हिसाब से जो टमाटर है वो अवेलेबल है। फ्रूट की भी इस तरह इंश्योर किया जा रहा है? जी, फ्रूट के भी हमारे पास जो आइटम सब्सिडी के हैं वो हम दे रहे हैं। तरबूज का रेट हमने देखा कि वो 50 रुपये फ़रोख्त कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी कट्टा हुआ 50 रुपये का, वैसे 42 का। ये क्या लॉजिक है? वो असल में लॉजिक उसमें ये है, पहली बात तो ये कि जो तरबूज है वो है यानी सब्सिडी का आइटम नहीं है। सब्सिडी का आइटम है खरबूजा, ठीक है। अब जो तरबूज है वो उसमें एक शोबदाबाजी है बेचने की, जो बाहर की मार्केट में चलती है कि वो कहते हैं जी काट के लो जी, लाल लो, फलां करो, ठीक है। अब मंडी से जो हमारा ठेकेदार है या जो यहाँ पर प्राइवेट वेंडर काम कर रहा है, वो मंडी से काट कर तो नहीं लाता, वो तो धड़ लेके आता है ना, पूरी जाली पूरी परचेज़ करता है। वो एक अपने ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए एक उसकी एक आप कह सकते हैं ऑफ़र होती है उसकी, एक कि जी काट के देंगे तो लाल होगा, तो वो लाल के चक्कर में कुछ पैसे ज़्यादा लेता है। तो ऐसी प्रैक्टिस बाहर होती है, लेकिन रमज़ान बाज़ार में ऐसी प्रैक्टिस नहीं है। रमज़ान बाज़ार में मौजूद है अभी हम। रमज़ान बाज़ार में वो जो रेट अगर यहाँ पर लिखा हुआ है ना रमज़ान बाज़ार का, वो उसी रेट पर देगा, लेकिन काट कर नहीं देगा। काट कर नहीं देगा, लेकिन इस वजह से उस भाई ने ऑफर कराई थी सबको। अब देखने आप मज़ीद भी इस वजह से डिमांड की जा रही है पब्लिक की जानिब से भी कि मज़ीद जो क्वालिटी है उसको बेहतर बनाया जाए। हुकूमत से भी एक मुतालबा किया जा रहा है कि चीज़ों के रेट में मज़ीद कमी की जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। हम सर आपको चिकन और मीट की भी क्वालिटी के हवाले से बताएंगे और वेटरनरी डॉक्टर से जानेंगे कि किस तरह से मालूम किया जा सकता है कि क्वालिटी को किस तरह जांचा जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम रमज़ान बाज़ारों की सूरत हाल के हवाले से बात करें, क्वालिटी के हवाले से भी हम बात करें कि रमज़ान बाज़ार में जो मुख्तलिफ़ अशिया रखी गई हैं,
तो उनकी क्वालिटी किस तरह से बेहतर बनाई जा सकती है, क्वालिटी का पता कैसे लग सकता है। सेम हम गोश्त की बात करें, चिकन की बात करें, उसके अलावा हम मीट की बात करें, तो इस हवाले से जो शहरी ख़रीदने आते हैं तो उन्हें कैसे मालूम होगा। तमाम रमज़ान बाज़ारों में जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं उनको भी तैनात किया गया है ताकि क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके। हमारे साथ डॉक्टर फ़ाद मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि सेहतमंद गोश्त की निशानी क्या होती है, किस तरह से जो शहरी हैं वो उसको देख कर ख़रीदना चाहिए, नहीं ख़रीदना चाहिए, किस तरह से वो अंदाज़ा लगा सकें। डॉक्टर साहब, गोश्त की क्वालिटी के हवाले से, वालेकुम सलाम, क्वालिटी के हवाले से जानना काफ़ी लाजमी है। लोगों को मालूम नहीं होता, वो ख़रीद लेते हैं। जहाँ तो चलो 465 मिल रहा है, मार्केट में 500, 550, 600 रुपये किलो, लेकिन गोश्त घर पकाते हैं पकता नहीं है। रीज़न क्या होता है? देखिए, बेसिकली डिपेंड करता है कि सबसे पहले जिस आपने बात की क्वालिटी कैसे मेजर करेंगे, तो जो मीट क्वालिटी है आपको उसकी रंगत से पता लग जाता है। तो फ्रेश मीट है दैट विल बिकम अ पिंकिश इन कलर, ठीक है, थोड़ा सा लाली आएगी उसमें, और आपको सेहतमंद गोश्त की नज़र आ रहा है। तो उसके मसल्स की जो डेवलपमेंट है, जो उसकी टेक्सचर है, जो उसका नज़र आ रहा है आपको, आप देखेंगे फ्रेश क्वालिटी। और ये पहले स्लाटर हाउस जाते हैं, वहाँ पे एनिमल स्लाटर होता है डॉक्टर की निगरानी में, उसके बाद यहाँ पे आता है। उसके बाद मज़ीद हम इसको चेक करते हैं कि ये यहाँ पे कंज्यूम होने की क्वालिटी इस हिसाब से है या नहीं है। तो और जो आप कह रहे हैं कि पता कैसे लगेगा, देखें जो पुराना गोश्त होगा या 2-4 दिन पुराना होगा या फ्रीजर से आएगा, एक तो उसकी रंगत चेंज हो जाती है, वो ब्लूइश कलर में आ जाता है, डार्क कलर में होता रहता है, ठीक है, वो फ्रेश मीट नहीं होता। और गोश्त की स्मेल से भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये फ्रेश मीट है या नहीं है। तो बहुत सारे देखे लीक पॉइंट्स तो हैं जहाँ से हम लोग कसाई लोग करते हैं हरकतें, लेकिन बीइंग डॉक्टर्स हम लोग को इस चीज़ का अवेयरनेस होती है और हमें पता लग जाता है कि पानी वाले गोश्त के बारे में कितनी देर तक उसमें पानी रहता है और ये पकाने के बाद पता चलता है या पहले ही पता चल सकता है? देखें, जो ख़रीदने वाला है, जो गोश्त खाने वाले हैं, उनको देखने से गोश्त की क्वालिटी से पता लग जाता है कि पानी वाला है। पानी वाले गोश्त के जो टिश्यूज़ हैं, इसमें एक अलग से ही फ्लूइड आपको फील होता है, आपको हाथ लगाने से पता लगता है कि इसके अंदर पानी लगा हुआ है। और जब कीमा बन जाता है उस गोश्त का, तो आपको पानी अलग नज़र आने लगता है, गोश्त अलग। इसकी रंगत बिल्कुल फ्रेश नजर देखिए इसकी, अब देखिए जो है इसका कलर देखें, पिंकिश कलर है और ये बड़ा फ्रेश है। इसमें आप फील नहीं कर सकते कि पानी है, क्योंकि हम यहाँ पे खड़े हैं और इसकी किस्म की हरकत नहीं होती, तो आपको इससे देख के ही अंदाज़ा हो जाता है कि फ्रेश मीट है। ये नाज़रीन, इस हवाले से चिकन के हवाले से बात करें तो सेहतमंद चिकन गोश्त की निशानी देखिए, हमने यहाँ पे फ्रेश एनिमल, यहाँ पे बर्ड्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे मोस्टली जो खरीदा आता है वो अपने सामने ज़िबा करा के उसके बाद यहाँ पे रहता है। कुछ लोग शॉप्स पे इस किस्म करते करते के बाद दफ़ा मुर्दा परिंदों को भी छील के डाल देते हैं, लेकिन उसकी भी रंगत से, क्योंकि अगर प्रॉपर्ली स्लॉटरिंग नहीं हुआ हुआ, जामा ज़िबा हलाल नहीं हुआ हुआ, तो उसके अंदर खून जो है वो आपको नज़र आएगा, लाली नज़र आती है। अब ये देखें, इसका कलर जो है ये इट्स नॉट रेड इन कलर, ठीक है, इसका टेक्सचर देखें, सॉफ्ट है, जूसी है ये, ठीक है ना। तो जो पुराना पड़ा होगा गोश्त वो नीले रंग का हो जाएगा, ठीक है, डार्क कलर का हो जाएगा, उसमें लाली जो खून जो है ज़िबा ना हुआ जानवर का नज़र आता है, उसके अंदर महसूस है। अच्छा, लास्ट में जो पब्लिक है, एक और बात भी हम जानना चाहेंगे कि चीज़ें खरीद के जाते हैं और उसके बाद उनको किस तरह खुद से सेल्फ अवेयरनेस के हवाले से क्या मैसेज देंगे? देखिए, जानवर अपने सामने, जो आपके सामने ज़िबा नहीं हो रहा है, तो जो इलाके में जहाँ पे बिकता है जानवर, जहाँ इलाके से लेते हैं, आपको पता होता है लेने वाले को कि यहाँ पे जानवर फ्रेश बिकता है या सेल होता है। मोस्टली कुछ अनफेयर मीन्स जो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो इलाके में पता लग जाता है कि ये नहीं है। फ्रेश मीट आपको देखने से नज़र आ जाता है कि क्वालिटी क्या है इसके प्रोडक्ट की। बाकी सामान तो हर बंदा समझदारी से खरीदता है। इस हवाले से आपने जाना कि किस तरह से आप जो चिकन है, उसके अलावा गोश्त है, वो ख़रीदते वक्त आप किस तरह से ख्याल कर सकते हैं, और यही पैगाम दिया जा रहा है कि शहरी खुद से भी इस हवाले से अवेयरनेस उनको होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो दीगर मुख्तलिफ शॉप्स बनाई गई हैं, वहाँ भी इंतज़ामिया से भी ये डिमांड की जाए कि वो भी वक्तन फ़ौक्तन चेक करें ताकि जो क्वालिटी है उसको इंश्योर किया जा सके। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे थे रमज़ान बाज़ारों के हवाले से बात की, उसके साथ साथ माह रमज़ान में जो अशियाए खुर्दनोश के रेट्स हैं उस हवाले से भी हम बात करें। हम इस वक्त पहुँचे हैं गुलगश्त में यूटिलिटी स्टोर पर, जहाँ पर सामान किस हिसाब से अवेलेबल है, चीज़ें मौजूद हैं नहीं मौजूद, इस हवाले से हम जान लेते हैं। भजन, क्या हाल है आप? खैर है, शुक्र अल्लाह का। यहाँ पर घी खरीदने आए हैं? 260 के। 260 का, मार्केट में तो 460 वगैरह यहाँ पे मिल रहा है, 260 का मिल रहा है। हाँ, मार्केट में जो 340-200 मार्केट में है। तो क्या कहेंगे, मज़ीद सब्सिडी दी जाए आवाम को ताकि आवाम को मज़ीद उसको तो दे देना, तो ये सस्ता का पे बेहतर होगा ना। तो
तो आप 2 किलो आपने खरीदा है, कितना खरीदा है? मैं 3 किलो। अच्छा, ये जो इस अवेलेबिलिटी है चीज़ों की, इस वक्त बेसिक जिस तरह चीनी है, घी है, यहाँ पर अवेलेबल है? सर बिल्कुल अवेलेबल है, चीनी है पड़ी हुई है, घी है आपके सामने ही पड़ा हुआ है। ठीक है। एक जो न्यूज़ चली थी कि जी 9 रुपये महंगा हो गई है चीनी, तो यहाँ पर जो चीनी है किस हिसाब से फरोख्त कर रहे हैं? पर के जी 85 पर के जी। और जो शहरी आएगा तो उसे कितने किलो आप दे रहे हैं? 5 किलो। 5 किलो जो शहरी आएगा उसको ID कार्ड पे 5 किलो। ठीक है, 85 के हिसाब से। 85 के साथ। उसके साथ अगर घी की बात करें, घी एक शनाख्ती कार्ड पे पूरे महीने के लिए 5 किलो। ठीक है, हाँ जी, चाहे वो 2 दफ़ा ले ले चाहे 1 दफ़ा ले ले पूरे। 265 रुपये फी किलो किस 60 रुपये। और इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ ये सब्सिडाइज आइटम हैं, या अगर डालडा लेना चाहे बाकी लेना चाहे तो वो भी 5 kg। उसका क्या रेट है? मार्केट से तकरीबन 50-60 रुपये कम है पर के जी। जी, और आटे की अगर हम बात करें, आटा 950 रुपये है हमारे पास। अवेलेबल है यहाँ पर? यहाँ 2 दिन हो गए नहीं आया। तो फिर महकमा फूड से बात की गई है कि नहीं सर, हमारा अपना महकमा, हम अपने महकमे को बताते हैं, उन्होंने ही भेजना होता है। ये कहना है कि जो चीनी है उसके अलावा घी है वो यहाँ पर अवेलेबल है, आटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है 2 रोज़ से। और इस हवाले से मुख्तलिफ जो सब्सिडाइज आइटम है यहाँ पर आवाम को फराहम की जा रही हैं। हम मज़ीद भी आपको बताएंगे सूरत। ये हमारे साथ दिगो शहरी मौजूद हैं, इन्होंने सामान भी खरीदा हुआ है। अंकल जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है बेटा। स्टोर पर चीज़ें खरीदने आए हैं, क्या फ़र्क है मार्केट और यहाँ पे? मार्केट में है फ़र्क बेटा, 4-5 रुपये पर के जी फ़र्क है। ठीक है। बस गरीब आदमी में लेते हैं, लेने आते हैं इधर, घी मिल जाता है, ये चीज़ें लेते हैं 300 का 400 का सामान लें, 2 पैकेट घी के मिल जाते हैं हमें 260 रुपये के हिसाब से। आप कह रहे हैं कि सामान लें तब घी मिलता है? अब ऐसे नहीं मिलता है, हाँ ऐसे नहीं मिलता। अब मैं पता है DH से आया हूँ, सारे स्टोर में घी पड़ा था, जब तक सामान न लो वो नहीं देते। क्या वजह? पता नहीं उनको, पता कहते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी है, पता नहीं क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गरीब आदमी हम तो घी लेने आते हैं ना, ये ज़बरदस्ती लग रहे हैं। ये चैनल लिया ना, 3 पैकेट पहले पहले खाल पड़े हैं। अच्छा, अब ज़रूर लेना ज़रूरी है घी लेने के लिए। ये सामान लेंगे तभी मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है। ये सामान लेंगे तभी मिलेगा। इस सवाल से हम ज़रा जान भी लेते हैं कि ये क्या पॉलिसी है। वजन क्या हाल है आपके? वजन कैसे हैं जी? सामान वाले कैसे हैं? ठीक है, यहाँ पर चीज़ें सही मिल रही हैं? बिल्कुल सही मिल रही है। हाँ जी, मेन है बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, एक जो बात शहरी करते हैं जी, वो कहते हैं सामान खरीदेंगे तब घी मिलेगा, जी क्या पॉलिसी? सर ये आपके सामने घी पड़ा हुआ है, मैं दे रहा हूँ आपको। अक्सर गिला आता है शहरियों का, वो जो भाई ज़्यादा खरीदते हैं ना 10-10 पैकेट उठा लेते हैं। भाई से जान लेते हैं कि क्या ये पॉलिसी है। ये अक्सर गिला करते हैं कि जी हमें कहते हैं कि सामान खरीदें तब घी मिलेगा। जो लोग ज़्यादा तादाद में मांगते हैं उनको कहा जाता है ताकि दूसरों की हक तलफी ना हो। बाकी जो 2 पैकेट लेता है उसे, या 3 पैकेट उसे दे रहे हैं हम, उस पर कोई वो नहीं है, वो ID कार्ड वाली शर्ट? ID कार्ड ज़रूरी है, ID कार्ड की काफ़ी लाजमी है। ID कार्ड काफ़ी लाजमी। इनका ये कहना है कि इस हवाले से जो बाकी अशिया हैं अगर वो ज़्यादा ख़रीदेगा तब उस पर कहा जाता है कि आप बाकी अशिया भी ख़रीदें और उसके साथ ID कार्ड भी खरीदें। लेकिन इस हवाले से पब्लिक का ये गिला आता है कि हम जब घी खरीदने जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि घी तब मिलेगा जब बाकी अशियाए खुद नोश लेंगे। तो इस वजह से इस पॉलिसी को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो पॉलिसी का नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स को रन करने के लिए इस हवाले से इस बात का कहा जाता है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ दिगो शहरी मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अंकल जी क्या हाल है आपके? जनाब हमारे हाल बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान शरीफ मुबारक बहुत सुकून से गुजर रहा। ठीक है। और महंगाई के अंदर ये स्टोर वगैरह जो खुले हैं, हाँ। इनकी वजह से हमारी बहुत मदद हो रही है। ठीक है। बच्चे आराम से सुकून से रोज़े रख रहे हैं। ठीक है। और हम यहाँ पर आते हैं और अपना सामान। यहाँ पर घी वगैरह मिल रहा है? जी हाँ, घी भी मिल रहा है, चीनी भी मिल रही है, सब चीज़ मिल रहा है। आटा यहाँ मौजूद नहीं है 2 रोज़ से? बिल्कुल नहीं, आटा नहीं है? आटा नहीं, आटा नहीं। और क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? हम हुकूमत से शुक्रिया अदा करेंगे। ठीक है। और अल्लाह ताला की अब नई हुकूमत भी आई है, कोई उम्मीद है उनसे? जी हाँ, नई हुकूमत जो आई है, अल्लाह ताला इनको तौफीक दे कि हमारा हजूर पाक के रोज़े की इनको ज़ियारत नसीब कराए। और पाकिस्तान जो है वो हमारे इस्लामी निज़ाम के ऊपर बना था, तो ये महीना नेक है,
अल्लाह ताला इनको ऐसी तौफीक दे कि अवाम की खिदमत कर सकें, इस सवाल से पैगाम दिया जा रहा है। हम मज़ीद भी ज़्यादा लोगों से बात कर लेते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे थे, रमज़ान के हवाले से बात की, हमने मार्केट्स की सूरत हाल दिखाई, शाह के रेट दिखाए। मुझे मज़ीद लोगों से बात कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं। भैया जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक जनाब। सुना है महंगाई की क्या सूरत हाल है इस वक्त? इस टाइम तो सिर्फ एक इशू है। कौन सा इशू? जो एक बहुत बड़ी ज़्यादती पाकिस्तान के साथ अमेरिका के गुलामों ने की है, बस वो इशू है। लोग महंगाई भूल गए। महंगाई आप फ़र्क नहीं पड़ता? कोई महंगाई नहीं, ये सब एक स्टंट था, वो ख़त्म हो गया। अब एक जेन्युइन इशू जो उम्मत मुसलमा का वो इशू है, और वो है कि जो अमेरिका का जो यार है वो घरदार है। हाँ, चिकन शॉप पे आए थे रेट का पता करने, लेकिन आप कहते हैं महंगाई अब इशू नहीं है। आप इशू नहीं है, 370 रुपये रेट है आज, लोग ले रहे हैं। मैं लेने के लिए बैठा हूँ। आप क्या कहते हैं, महंगाई कितनी ज़्यादा मुश्किल में डाला आवाम को? इस पे महंगाई का इशू नहीं है, सिर्फ इशू वही है जो भाई ने बात की, बिल्कुल ठीक बात की इन्होंने, कि जो खान साहब के साथ हुई है ज़्यादती हुई है। तो अब इसका अजाला क्या? आप खान साहब ने कहा है मैं एहतजाज की कॉल दे रहा हूँ, तो आप लोग पहले भी एहतजाज की कॉल पे हम मुल्तान में भी इकट्ठे हुए हैं। पेशावर मैं नहीं जा सका, इंशाल्लाह मैं लाहौर जाऊंगा। आप पीटीआई के वर्कर हैं या वैसे आप सपोर्ट करें? मैं पीटीआई का नहीं था, लेकिन हालात देख के पीटीआई के साथ खड़ा। तो आप बताएं, आप क्या कहना चाहिए? इमरान खान साहब के साथ हैं, उसके साथ ज्यादती हुई है, गलत किया है इन्होंने। अमेरिका को दफ़ा करना चाहिए बस। महंगाई कितनी मर्जी, आटा 1 किलो 1000 रुपये किलो भी होगा तो हम आटा खाएंगे इंशाल्लाह। इमरान खान आना चाहिए बस। इस वक्त आपने सूरत हाल जान ली, हम जाते जाते हमने कहा आम पब्लिक का भी मौक़िफ़ ले लें। इस वक्त हम जो यहाँ पर चिकन की शॉप है, रेट का पता करने थे, लेकिन आवाम ये भी कहती नज़र आती है कि जो हुकूमत की पॉलिसी हैं, इस हवाले से भी काम मुझे, उसके साथ साथ जो इस वक्त हुकूमत, आज की हुकूमत और जो चंद रोज़ पहले की हुकूमत थी, जो कि अब अपोजिशन में जा चुकी है, अपोजिशन से भी रिज़ाइन कर चुके हैं, उनके दरमियान जो इस वक्त खींचा तानी जारी है, इक़्तिदार से हटाने की जो बात की गई, उस पर भी आवाम का रद्द अमल आ रहा है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।